बच्चों, आज मैं तुम्हें गुरुजी के 29 नियमों में से एक नियम झूठ नहीं बोलना के बारे में समझाऊंगी। जो व्यक्ति झूठ के रास्ते पर चलता है वह हमेशा नरक में जाता है तथा जो सत्य के रास्ते पर चलता है वह रास्ता एक दिन हमें भगवान के द्वार तक पहुंचा ही देता है। और यदि हम झूठ बोलते हैं तो हमें ना तो यह लोक मिलेगा और ना ही परलोक। सत्य बोल के हार जाना अच्छा है, पर झूठ बोल के जीत जाना अच्छा नहीं है। आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे ब्रह्मा जी के लिए बोले झूठ ने केतकी के फूल को भगवान भोलेनाथ से दूर कर दिया था। कहते हैं कि केतकी के फूल को भगवान शिव ने स्वयं त्याग दिया था। इसके पीछे एक खास कारण है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु में विवाद हो गया कि दोनों में कौन अधिक बड़ा है। विवाद का फैसला शिव जी को करना था। भगवान शिव की माया से एक ज्योतिर्लिंग सामने आया। हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु जी, आप दोनों में से जो भी इस ज्योतिर्लिंग का आदि या अंत बता देगा वही बड़ा कहलाएगा। ब्रह्मा जी ने ज्योतिर्लिंग के नीचे की ओर जाने का निर्णय लिया और उसका आरंभ खोजने चल पड़े और विष्णु जी अंत की तलाश में ऊपर की ओर चले। काफी देर बाद ब्रह्मा जी ने देखा कि एक केतकी का फूल भी उनके साथ नीचे आ रहा है। ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल को झूठ बोलने के लिए तैयार किया और भगवान शिव के पास जाने लगे। ब्रह्मा जी, मैं झूठ नहीं बोलने वाली। आप चाहते हैं कि मैं भगवान शिव से झूठ बोलूं और उनके क्रोध की पात्र बनूं। मैं इतना बड़ा पाप नहीं कर सकती। केतकी, अगर तू झूठ बोलेगी तो सारे देवी देवताओं पर तुझे समर्पित करवाऊंगा और तुझे सुगंधित बनाकर रखूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर ठीक है, मैं तैयार हूँ। केतकी लालच में आ गई और ब्रह्मा जी का साथ देने के लिए तैयार हो गई। सामने से गौ माता जा रही थीं। उनको रोककर ब्रह्मा जी ने कहा, आप चलकर भगवान शंकर के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर के पैर मिल गए। गौ माता कहने लगी कि मैं झूठ क्यों बोलूं? तब ब्रह्मा जी ने कहा, घर में पहली रोटी बनेगी तो तुझे ही मिलेगी। एक रोटी के चक्कर में गौ माता लालच में आ गई और झूठ बोल बैठी। इधर ब्रह्मा जी केतकी और गौ माता को लेकर भगवान शिव के पास पहुंचे। उधर भगवान विष्णु जान चुके थे कि ज्योतिर्लिंग के रूप में यह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव ही हैं, जिनका कोई ना आदि है और ना अंत, और वह भी भगवान शिव के सम्मुख पहुंचे। हे भोलेनाथ, मैंने पता लगा लिया है कि इस ज्योतिर्लिंग का निचला हिस्सा कहाँ तक जाता है। मैं अपने साथ गवाही के लिए इस गौ माता और केतकी को भी लाया हूँ, जो आपको सब सच सच बताएंगी। हाँ भोलेनाथ, मैंने इस ज्योतिर्लिंग के निचले सिरे को देखा है। हाँ, मैंने भी देखा है कि ज्योतिर्लिंग का निचला सिरा कहाँ तक जाता है। यह सुन भगवान भोलेनाथ को क्रोध आ गया और गौ माता व केतकी को श्राप दे दिया। हे केतकी, तूने बहुत बड़ी ही दुष्टता की है। झूठ बोलकर तूने संपूर्ण पुष्पों को लज्जित कर दिया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि किसी भी देवी देवता की पूजा में तुझे शामिल नहीं किया जाएगा, और यदि कोई पूजा में तुझे शामिल करता है तो उसे घोर गरीबी आएगी। यह मेरा श्राप है तुझे। हे देवी, तू झूठ बोली। तुझे यह नहीं पता था कि तेरी बहुत बड़ी महिमा है। लोग तेरी सौगंध खाकर अपने आप को सत्यवादी घोषित कर देते हैं। तुझे शर्म नहीं आई?
ब्रह्मा जी के कहने में आकर तूने झूठ बोल दिया। मेरा श्राप है तुझे, आने वाले कलयुग में तू दर दर की हो जाएगा। हे ब्रह्मा जी, तुमने झूठ बोला है, इसका परिणाम तुम्हें भी भुगतना होगा। जाओ, धरती पर कहीं भी तुम्हारी पूजा नहीं होगी, यह श्राप है तुम्हारा। भगवान शिव ने नारायण से पूछा, हे नारायण, आप भी तो ज्योतिर्लिंग के आरंभ का पता करने गए थे, कुछ पता लगा? हे प्रभु, मैंने गलती की जो मैं इस ज्योतिर्लिंग के आरंभ का पता लगाने चला गया। मुझे क्षमा करें। आप तो अनादि हैं, अनंत हैं। जब कोई नहीं था तब आप ही थे, जब कोई नहीं रहेगा तब भी आप ही तो होंगे। तो देखा आपने, झूठ बोलने की कितनी बड़ी सजा केतकी के पुष्प को और गौ माता को भुगतनी पड़ी। ब्रह्मा जी ने अपनी बात को सच साबित करने के लिए केतकी के पुष्प से झूठी गवाही दिलवाई, लेकिन शिव जी को सत्य पता था। झूठ बोलने के लिए उन्होंने केतकी को श्राप दिया कि वह अब से किसी भी देवी देवता की पूजा में शामिल नहीं की जाएगी, और यदि कोई करेगा तो वह दरिद्रता से पीड़ित रहेगा। ठीक वैसे ही गौ माता को झूठ बोलने के लिए कलयुग में दर दर की ठोकरें खाने का श्राप दिया, और ब्रह्मा जी को पृथ्वी पर किसी के द्वारा न पूजे जाने का श्राप दिया। परंतु भगवान विष्णु जो सच जान चुके थे, उनको भोलेनाथ नंदिकेश्वर ने अपने बराबर का दर्जा दिया।